Today we are going to discuss your worksheet number 10, class 7th science for the date 4th November. In this we are going to discuss about the new chapter which is photosynthesis is starting. So firstly, what is photosynthesis? But before going to the photosynthesis, in which kind of plants we see photosynthesis, as we studied the different nutrition in the last worksheet, autotrophic and heterotrophic. So today we are going to talk about autotrophic nutrition, and this photosynthesis is linked with this autotrophic nutrition only. The mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition, like the green plants. And so the organisms which are able to prepare their food are known as autotrophic nutrition, and the process by which they make is known as photosynthesis. So how photosynthesis occur? Photosynthesis in this plant's leaves take the sunlight in the form of light energy, carbon dioxide and oxygen. So carbon dioxide is going in and oxygen is coming out, and the chlorophyll pigment absorbs this sunlight, and water and minerals are absorbed from the roots. So by using water, minerals, carbon dioxide and sunlight, the plants prepare food. So leaves are the food factories of plants. They synthesize food in plants that occurs in leaves. आज हम जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं. जो स्वयंपोषी या स्वयं पोषण जीव थे, जैसे कि हरे पौधे या और जो है शैवाल वगैरह होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, जिसको कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. प्रकाश को संश्लेषित करना मतलब प्रकाश का इस्तेमाल करना. तो यहाँ पे जो पत्तों के अंदर जो हरा रंग होता है वो एक जो है आपका वर्णक होता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. वो सौर ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और जो है पौधे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और खनिज लवण जो है जड़ों द्वारा जब ऊपर आएगा, इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके पौधा खाना बनाता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है. इसीलिए जो पत्तियां होती हैं उनको फैक्ट्रिया कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्रिया, क्योंकि यहाँ पे खाने का निर्माण होता है. उसके बाद अगर हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि द लीव्स हैव द पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, एंड द फंक्शन ऑफ दिस इज़ टू कैप्चर द सनलाइट. जो पौधों के अंदर सूर्य की रोशनी को अवशोषण कर रहा है, जो पकड़ रहा है, वो क्लोरोफिल होता है. The process by which green plants prepare their food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. And the carbon dioxide is taken through a tiny pores present in the surface of leaf. These are called stomata. इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में अंदर जा रही है, जिसको कि स्टोमेटा कहा जाता है. आप चित्र में देख सकते हैं, हर स्टोमेटा के अपने 2 गार्ड सेल्स होते हैं. ये बिल्कुल राजमा के दाने की तरह. हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो मैंने अभी बात की थी, और पौधा जो है क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है. इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और जिनको को है स्टोमेटा कहा जाता है. रंध्र जिनको हम बोल रहे हैं उनको इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है, हिंदी में इनको रंध्र कहते हैं. और इसके द्वारा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है. उसके बाद जो है वाटर एंड मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय द वेसल्स, जो कि पाइप की तरह हैं. आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे. इनको जो है जाइलम वेसल्स कहा जाता है, इनका नाम. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. सो द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फूड, एंड दैट्स व्हाई द सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग बींग्स. इसीलिए जो है सूर्य का प्रकाश जो है सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी के ऊपर. जो जल और खनिज है वो वैका के द्वारा जो है, जैसे कि नाम मैंने बात की, हिंदी में भी इसको जाइलम ही कहते हैं, और पत्तियों द्वारा जो है सौर ऊर्जा को संग्रहित करके खाद्य रूप में परिवर्तित करके उसको संचय किया जाता है. इसलिए सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है. क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है. उसके बाद जो है what are stomata? The tiny pores present in the surface of leaves. These pores are called stomata. Why is sun the ultimate source of energy? The sun is the ultimate source of energy for all living organisms, because plant prepare food by utilizing sun energy, and rest organisms are dependent on the plant for food. Leaves are the food factories of plants. हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न उत्तर. प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन तैयार करते हैं. इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है. सूर्य ऊर्जा का
स्रोत क्यों है? क्योंकि सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, क्योंकि पौधे सूर्य ऊर्जा का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं और बाकी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। पत्तियां की खाद्य की फैक्ट्रियां होती हैं। तो आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो है आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेजता रहूं। थैंक यू।